हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे और मैं भी काफी बढ़िया हूँ। तो एपीआई हब जो कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इसके पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इतना हमने अभी तक क्रिएट कर लिया है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट से मतलब जेसन सर्वर जो कि हमारा चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे जो एपीआई चल रहा है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 एंड्स हैं। पहला है हमारे पास एपीआईज, जिसमें कि हमारा सारा का सारा डेटा है अभी जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। क्लियर है। तो ये जो आपको यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, इतना हमने क्रिएट कर लिया था। और हमने यहाँ पे हमने फॉर्म भी क्रिएट किया था, जिसमें हम क्या कर सकते थे, ऐड न्यू एपीआई, मतलब एपीआईज को हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे नए नए एपीआईज को। क्लियर है। तो चलो आगे आज हम कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, मतलब जब हम किसी कार्ड पर क्लिक करेंगे किसी भी एपीआई पर, तो अब उस एपीआई का कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, कैसे उसको यूज करना, उसके क्या क्या एंड्स पॉइंट होंगे एंड समथिंग और, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम इस कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ लेआउट दिखेगा। क्लियर। अभी लेआउट कंप्लीट नहीं है, मैंने बस एक टेम्पलेट लगाया। अब मुझे यहाँ पे सारे डेटा को शो कराना है। कौन कौन से डेटा है हमारे पास, देखो पहला तो हमारे पास कौन कौन से उसमें एक्शंस होंगे, मतलब गेट होगा, पुट होगा, पैच, डिलीट, ये सारे एक्शंस उसमें अलाउड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। उसके बारे में कुछ हल्का सा डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे, उसका हल्का सा शोकेस आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपने वहाँ पे इस एपीआई को यूज़ करके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसको चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हो, दिखा सकते हो, या फिर चाहो तो आप हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे आप चाहो तो कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ये मैंने बस एक टेम्पलेट रखा है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पेज जो है वो दिखता है कुछ इस तरीके से। क्लियर। और एक सेक्शन यहाँ पे है टैग्स का, लाइक कौन कौन से टैग्स उसमें यूज होंगे, ठीक है, उसकी कैटेगरीज कुछ इस तरीके से। और राइट साइड में आपको दिखेगा एंड पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल मेथड्स, ठीक है, और साथ ही साथ आप किस यूआरएल पे फेच करोगे वो आपको यहाँ पे यूआरएल शो होगा इनपुट बॉक्स में। और साथ ही साथ उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी, उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, उसके कितने एरर रेट हैं एंड कोर्स इनेबल्ड है या नहीं है। फिर आपको एवरेज रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाएगा, फिर उसका लास्ट अपडेशन टाइम देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये एपीआई कब ऐड हुआ है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी की सारी क्या है, यहाँ पे स्टैटिक लिखी हुई है। दैट्स वाई आप कंफ्यूजन मत होना कि इतने सारे डेटा कहाँ से हैं। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, इसको जितने भी यहाँ पे आपको डेटा दिख रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे अपने एपीआई में, मतलब आपको यहाँ जो डेटा दिख रहा है इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, तभी तो यहाँ पे हमें शो होगा ना, तभी तो यहाँ पे हम उसको चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कैसे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कंसोल करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंस्पेक्ट पे, कंसोल करते हैं एंड अब कंसोल पे ध्यान देना, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, एक बारी पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। अभी क्या को देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। चलो हम क्या करते हैं, इसके डेटा को यहाँ पे सबसे पहले कंसोल कराते हैं। किसके डेटा को, ये जो हमारा जो भी डेटा आ रहा है ना यहाँ पे रिजल्ट वाले में, इसको हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे। कैसे कराएंगे, इसके अंदर आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम रिजल्ट को गेट कर रहे हैं ना, वहीं पे क्या करेंगे, console.log लगाएंगे और क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम देख लेंगे कहाँ पे, अपने कंसोल विंडो पे। ओके, कुछ इस तरीके से आते हैं यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं और जो भी आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको शो होगा। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या इस चीज़ में, देखो सबसे पहले हमें एक्शंस ऐड करने, ठीक है, क्लियर है। अभी हम किस एपीआई को लेके चल रहे हैं, सबसे पहले वाले एपीआई को, देखो कौन से, ये फर्स्ट वाला जो हमारा बीजीएमआई प्लेयर्स करके एपीआई है, हम उसको लेके चल रहे हैं। क्लियर। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब ना क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डेटा फील्ड को ऐड करेंगे। क्लियर। एक डेटा फील्ड को ऐड करेंगे, उसके बाद देखेंगे सारे रिस्पॉन्स। देन हम क्या करेंगे, फॉर्म में उन डेटा को हम ऐड कर देंगे, मतलब फॉर्म में हम फील्ड्स को ऐड कर देंगे कि आपको कौन कौन से फील्ड्स को ऐड ऑन करना है इसमें, ताकि आपको बार बार जाके एपीआई में चेंजेस ना करना पड़े, मतलब डेटा में जो ऑलरेडी है हमारे पास एग्जिस्ट उसमें चेंजेस ना करना पड़े। क्लियर। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सिर्फ कैटेगरी है, डिस्क्रिप्शन है, उसका थंबनेल है, टाइटल है और एक आईडी है, बस हमारे पास इतना ही चीज़ है। हमें क्या क्या चाहिए, और देखो इसका एक्शन चाहिए, डिस्क्रिप्शन है हमारे पास तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, शोकेस चाहिए, कमेंट्स चाहिए, टैग्स चाहिए और एंड पॉइंट्स चाहिए। क्लियर। इतने चीज़ें चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा एडिट करते हैं, इसको एड ऑन करते हैं। कैसे, एक्शंस में आते हैं, ठीक है, और देखो यहाँ पे आना है आपको, हमारा डेटा डॉट जेसन ये है, ठीक है, और ये फर्स्ट वाला आईडी है, ठीक है। हम सिर्फ फर्स्ट वाले में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाकी सब में हम एडिट कर लेंगे बाद में। क्लियर। आते हैं यहाँ पे, जस्ट इसके बाद कॉमा लगाएंगे और हमें क्या चाहिए, एक्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्शंस। सो यहाँ एरे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे गेट पोस्ट डिलीट, ठीक है, कुछ इस तरीके से गेट पोस्ट, यहाँ लिख देंगे डिलीट
अपने पास और एक्शन है जैसे कि पुट एंड पैच फॉर अपडेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट एंड पैच, PATCH, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी देखो हमने ये इतना लिखा, और एक बार आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारे पास डेटा जो है वो यहाँ पे आ रहा है एक्शंस करके। अब हम इस एक्शंस को क्या करेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे। कैसे, देखो आना है आपको कोड में, और सबसे आना है किसमें, डॉक्यूमेंटेशन वाले में, जहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं इसको, कुछ इस तरीके से। ये जो बटन है इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये जो एक्शंस आपको दिख रहा है ना, जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे डिवीजन बनाते हैं। सबसे पहले एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव क्रिएट करेंगे, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। और जो डेटा हमारे पास आ रहा है, देखो ये जो डेटा आ रहा है ना, जहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेटा डॉट। अब जो डेटा है हमारे पास वो किस नाम से, तो आते हैं हम अपने इसमें, और देखो एक्शंस के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्शंस को लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे है ना डेटा डॉट एक्शंस, ठीक है। अब ये जो एक्शंस है वो क्या है, एक एरे है ना। तो एरे पे हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ लगाएंगे मैप फंक्शन, कुछ इस तरीके से। और मैप के अंदर आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है कुछ इस तरीके से, और इसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। पहला जो होता है वैल्यू, दूसरा होता है इंडेक्स, और थर्ड होता है एरे। आपको नीड नहीं है उसको पास करने के लिए, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। क्लियर है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, एक स्पैन टैग लेते हैं, या फिर चलो एक डिव टैग लेते हैं, एक कर लेते हैं डिव टैग। क्लियर। और इसको हम थोड़ा सा बटन टाइप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू। क्या लिख देंगे यहाँ पे, वैल्यू। जो भी हमें वैल्यू मिल रही है हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको शो करा देंगे सारी वैल्यूज को। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर आएंगे, एक की लगाएंगे, और की में हम पास कर देंगे इंडेक्स, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, और देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और ये जो हमारा डेटा डॉट एक्शंस लिखा हुआ है ना, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और हम कहेंगे कि अगर डेटा डॉट एक्शन में, मतलब हमारे पास अगर एक्शन जो हमारा एरे है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर उसमें कोई भी डेटा नहीं है, तो क्या करो, एक खाली एरे पास कर देते हैं हम यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। जब तक डेटा डॉट एक्शंस नहीं आता तब तक क्या करेगा, वो खाली एरे को क्या करेगा, मैप करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही खाली एरे मैपिंग होगा, मतलब वो एरर हट जाएगा, एंड डेटा जब अपडेट होगा तो क्या होगा, हमें जितने भी डेटा यहाँ पे थे हमारे एक्शंस के अंदर, वो यहाँ पे हमें शो होने लगेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन में दिखाना है क्या, लोडिंग दिख रहा है, लेकिन हमारे पास डिस्क्रिप्शन है किस नाम से है, API डेस्क नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, API डेस्क नाम से क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम शो करा लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, शो करेगा हमारा लोडिंग। जब तक हमारा नहीं शो कर रहा तब तक हमारा शो करेगा यहाँ पे लोडिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में सेम हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। अब देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है, और इसका डॉक्यूमेंटेशन में देखो क्या है, एक हमारे पास एंड पॉइंट है, और ये जो एंड पॉइंट पे है वो क्लिकेबल होगा। क्लियर। मतलब कि एक हमें एंड पॉइंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आते हैं हम अपने इसमें डेटा में, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक एंड पॉइंट ऐड करते हैं। कैसे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, एंड आएंगे इसमें वापस से। अब देखो किस नाम से चाहिए, API एंड पॉइंट से नाम से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर API एंड पॉइंट, और यहाँ पे हम एक URL पास करेंगे जहाँ पे भी हम इसको होस्ट करेंगे, मतलब हमारा जहाँ पर भी ये एंड पॉइंट चल रहा है, ठीक है। तो लेट सपोज कि मान लो कि हमने इसको कहीं होस्ट कर दिया, ठीक है। होस्ट करोगे तभी तो काम करेगा। तो एक तरीके से मानते हैं इस तरीके से कि हमने एक फ्री API डॉट gravitycoding.com पे हमने क्या किया, ये होस्ट कर दिया, लेकिन इसका URL क्या होगा, कुछ इस तरीके से, BGMI प्लेयर्स, ठीक है। ये मान लो कि एक एंड पॉइंट है। क्लियर है। एक एंड पॉइंट हमने बनाया किसके लिए, BGMI प्लेयर्स के लिए। ये हमारा एंड पॉइंट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये एंड पॉइंट जो शो होगा ना, क्या ये शो होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो होगा। और हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक अपने नए ब्राउजर पे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो अभी क्या कह रहा है, नॉट फाउंड, क्योंकि ये URL कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको अगर होस्ट करूंगा तो वहाँ पे इसको लगा दूंगा, कुछ इस तरीके से ये शो करेगा। कि आप इसका डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो आप पढ़ सकते हो। मतलब कि ये एक्चुअली में ये ID के साथ ही जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ID पास कर सकते हैं। इसकी जो भी ID होगी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कैसे, कुछ नहीं, इसको हटा देंगे। यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो यही रहेगा, लेकिन इसके साथ हम ऐड ऑन कर देंगे क्या, हमारी ID। कहाँ पे आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, और ये जो HREF लिखा हुआ है ना, इसके जस्ट बाद आएंगे और लिख देंगे क्या, यहाँ पे
इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम अपनी आईडी को। तो यहाँ पे लगाएंगे आईडी कुछ इस तरीके से। जैसे इतना लिखते हैं, अब देखो इसकी आईडी क्या हो गई, यहाँ पे ऐड ऑन हो गई कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी भी देखो यूआरएल में जो आईडी है वो ऐड ऑन नहीं हुआ, तो यूआरएल में भी हमें आईडी को ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको बैकटिक। यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे बैकटिक, और इस बैकटिक के अंदर आएंगे और साथ ही साथ इसको कर देंगे हम लोग कहाँ, करली ब्रैकेट्स के अंदर। और इस करली ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, मतलब पहले लगाएंगे क्या, यहाँ पे डॉलर का साइन, ताकि ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो। और ऐड ऑन कर देंगे क्या हम लोग इसमें, क्या ऐड ऑन कर देंगे, आईडी। तो एक और डॉलर का साइन लगाएंगे और करली ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ लिख देंगे आईडी। मतलब हमें 2 वेरिएबल चाहिए, हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे लिख लिया कुछ इस तरीके से। अब देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखो कहाँ पे जाएगा, ये देखो उसकी आईडी पे हम लोग जा रहे हैं। मतलब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, आईडी की हेल्प से विजिट कर सकते हैं। क्लियर, कुछ इस तरीके से। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं वापस से इसमें। अब शोकेस में आपको जो शोकेस कराना लाइक करा सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट्स में आप चाहो तो कमेंट्स का ऐड ऑन कर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मेन हमारा जो एंड पॉइंट वाला है, ठीक है। राइट साइड में जो आपको एंड पॉइंट दिख रहा है वो एक काम करते हैं, जो टैग्स वाला था हमारा, ये कहाँ गया, ये जो टैग्स वाला आपको दिख रहा है ना, इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कैसे, आते हैं इसके अंदर data.json वाले में, और यहाँ पे सेम हमने जो अभी ये एक्शंस के लिए क्रिएट किया था, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको कॉपी करेंगे और टैग्स के लिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टैग्स, और टैग में हम सिंपली डाल देंगे क्या, गेमिंग, कि अगर आप गेमिंग से सर्च करोगे तो गेमिंग एपीआई कुछ इस तरीके से। फिर फ्री एपीआई कुछ इस तरीके से। हैशटैग्स है, जो भी आपको लगे कि हाँ ये लगना चाहिए इसमें, तो आप लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बस इतना करना था आपको, और इसको सेव करना है। और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे देखो जो टैग्स है वो यहाँ पे हमें शो होने लगे कुछ इस तरीके से, गेमिंग, फ्री एपीआई, और जो पहले वाला था वो हट गया बाय डिफॉल्ट जो था, ठीक है। अब देखो, अब राइट साइड में भी क्या करना है हमें, राइट साइड में कुछ इस तरीके से दिखाना है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट मेथड में आपको दिखा रहा है कि ये जो यूआरएल है वो गेट करने के लिए है। लेकिन क्या ये है, एक्चुअली में यही है हमारे पास एंड पॉइंट जो हमने सेट किया था वो हमारा इतना ही है, एपीआई यूआरएल तक ही है। लेकिन चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबके लिए अलग अलग बना सकते हो। कैसे, देखो अब यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक और एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक और क्या करेंगे, यहाँ पे एरे क्रिएट करेंगे, किस नाम से, एपीआई एंड पॉइंट्स के नाम से हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हम एंड पॉइंट्स करके एक और क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट्स, ठीक है, एस लगा देंगे इसमें। और हमारे पास इसमें क्या होगा, मल्टीपल एपीआई के एंड पॉइंट्स होंगे। कैसे, देखो समझो, इसको हटाते हैं यहाँ पे, वो हमारा, अब देखो ये क्या है, एक एरे है। अब इसके अंदर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, किस नाम से, पहला तो रहेगा हमारा कौन से नाम से, गेट, ठीक है। गेट के नाम से हमारा एक वेरिएबल रहेगा, और इसके अंदर हमारा गेट वाला एपीआई रहेगा, मतलब दिस, ये तो रहेगा ही, ठीक है। ये क्या रहेगा, ये तो रहेगा ही। साथ ही साथ इसमें मान लो कि गेट यूजर करके कुछ हमारा एपीआई है बना हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। पोस्ट के लिए, और सेम हमने क्रिएट कर लिया कितने, 5, किसके किसके लिए, एक हमारा हो जाएगा पोस्ट, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा डिलीट कुछ इस तरीके से, और एक हमारा हो जाएगा क्या, पुट, एंड देन हो जाएगा हमारे पास पैच। क्लियर। और इन सब में हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट यूज़र यहाँ पे चेंज कर लेते, लाइक इस तरीके से पोस्ट यूज़र, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिलीट यूज़र कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अपडेट यूज़र, और ये भी एक्चुअली अपडेट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम सिंगल अपडेट लिख लेते हैं, क्योंकि ये पैच का यूज़ हम कब करते हैं, जब सिंगल अपडेशन हमें चाहिए होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, सिंगल अपडेट यूज़र कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 5 हमारे पास जो है वो एंड पॉइंट्स बन गए, किसके लिए, गेट, सारे मेथड्स के लिए हमने यहाँ क्या कर लिया, किसको बना लिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे आते हैं, अभी क्या लिखो, गेट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे सकते हैं। कैसे, आते हैं यहाँ पे राइट साइड में आएंगे, और यहाँ पे देखो जो हमारा एपीआई एंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, और ये गेट मेथड यहाँ पे लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट, हम इसको क्या करेंगे, डायनेमिक करेंगे। कैसे, अब देखो, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, और देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और सिटी सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखो सेलेक्ट के लिए हमारे पास आ गया, लेकिन अभी तक हमने ऑप्शंस वगैरह नहीं बनाया, दैट्स वाई यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस भी ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ लगाते हैं ऑप्शन कुछ इस तरीके से, एंड लेट सपोज कि ऑप्शन में हमने रख दिया गेट, ठीक है। अभी हम क्या रख रहे हैं, मैनुअली रख रहे हैं,
कुछ इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, गेट आएगा। लेकिन हमें मान लो कि हमें डायनेमिक करना है, किसी किसी में गेट होगा, किसी किसी में पोस्ट नहीं होगा, मान लो, है ना। तो इस तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे इसको डायनेमिक कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको हटाना है, अब यहाँ पे लगाना है आपको कर्ली ब्रैकेट, सेम प्रोसेस है, आपको लगाना है डेटा डॉट एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है, क्या लगाना है, एपीआई एंड पॉइंट्स, क्लियर। और फिर लगाएंगे हम डॉट मैप, ठीक है, मैप फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को कुछ इस तरीके से कॉल कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे है ना, हम इसको एक एम्प्टी एरे भी पास करेंगे, ताकि अगर डेटा ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, क्लियर। अभी देखो कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। अब आते हैं इसमें, और इस पैरामीटर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे और साथ ही साथ इंडेक्स को पास कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस वाला जो था ना, ऑप्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस में जितने भी हमारे पास वैल्यू आ रहे हैं, सिंपली क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। लेकिन अभी भी वैल्यू में आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे आएंगे और इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, देखो ये जो है ना, ये क्या हमारा एक मेथड है, क्या है, मेथड है, और ये क्या हमारा यूआरएल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेथड है ना, हम इसको एक वेरिएबल में रख देंगे। कौन से वेरिएबल में, मेथड, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे मेथड। और ये जो मेथड है वो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मेथड क्या हो गया हमारा, गेट हो गया, और वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यूआरएल, ठीक है, यूआरएल क्या हो जाएगा, वो हमारा आ जाएगा ये, क्लियर। तो यही हमें क्या करना है, यहाँ पे सब सेम यहाँ पे प्रोसेस सब में कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से इसको अपडेट कर लेते सब में। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है वो देखने को मिल रहा है। अब क्या करना है, देखो अब ना, देखो एक बार रिफ्रेश करता हूं मैं, यहाँ पे देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको देखो मेथड और साथ ही साथ यूआरएल भी देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यूआरएल तो शो कराना है, साथ साथ मेथड भी शो कराना है। तो आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाले में, और क्या करेंगे, वैल्यू डॉट मैथड, क्या कर लेंगे यहाँ पे, वैल्यू डॉट मैथड, कुछ इस तरीके से। और जैसे इतना करेंगे, क्या हमने मेथड लिखा था या मेथड्स लिखा था, चेक कर लेते एक बार। तो लिखा था हमने मेथड, और यहाँ पे METHOD, ठीक है, मेथड लिख रहे हैं। लेकिन क्या जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं सेलेक्ट बॉक्स के अंदर, एक बार क्लिक करते हो चेक करते हैं, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, चलो देख लेते हैं। चलो तो देखो यहाँ पे जो डेटा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कंसोल करके चेक कर लेते हैं क्या हमें डेटा देखने को मिल रहा है। एक्चुअली देखो यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करा रहे, ठीक है, कंसोल करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ रिटर्न नहीं करा रहे, तो हमें इसको रिटर्न भी कराना पड़ेगा। जैसे हम इसको रिटर्न कराएंगे और रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो देखो यहाँ पे हमें सारे मेथड्स यहाँ पे देखने को मिल गए, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट और पैच, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से किसी को भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हमने क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यू ऐसे पास किया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमने अभी तक इसको पास नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू में आके हमें यहाँ पे इसको वैल्यू पास करना पड़ेगा, कौन सा, सेम जो अभी हमने यहाँ पे दिया था, ताकि इसकी वैल्यू एक्चुअल में अपडेट हो। अब क्या करना है, अब जो यूआरएल है उसको भी डायनेमिक करना है। कैसे करेंगे, तो आते हैं यहाँ पे, और देखो ये जो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, वैल्यू वगैरह लगाया था क्या इसमें, हाँ चलो इसमें तो वैल्यू लगाया था। चलो अब देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले अब देखो यहाँ पे आना टॉप में, और यहाँ पे क्या करना, एक वेरिएबल बना लेना, कौन सा, कॉन्स्ट सेलेक्टेड यूआरएल के नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं सेलेक्टेड यूआरएल, ठीक है। और इसी के नाम से एक हम अपडेशन फंक्शन बनाएंगे, बस आगे हम लगा देंगे सेट, और इसको लगा देंगे सेट सेलेक्टेड यूआरएल, कुछ इस तरीके से। और इसको हम एज अ स्टेट वेरिएबल क्रिएट करें तो लगाएंगे यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट हम इसकी वैल्यू को कुछ नहीं रखेंगे, तो हम यहाँ कर देंगे नल, ठीक है, क्या करेंगे, नल, क्लियर बात। अब देखो इतना क्रिएट कर लिया। अब देखो क्या करना है, हमें ना कुछ ऐसा करना है कि जब भी हम क्या करें, जब भी हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, तो इसमें से जो भी वैल्यू सेलेक्ट हो उसी का यूआरएल हमें यहां पे शो कराना और यहां पे शो कराना है। यही करना है ना। तो देखो अभी क्या शो हो रहा है, अभी हमें बाय डिफॉल्ट एक यूआरएल शो हो रहा है जो कि कौन सा है, हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और एक और काम कर लेना, इस ऑप्शन में आना और यहाँ पे एक की ऐड कर लेना जो कि हमारा इंडेक्स, ताकि वो जो वार्निंग है वो भी आपको देखने को ना मिले, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा डॉट एपीआई एंड पॉइंट लिखा था ना हमने, इसको हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे सेलेक्टेड यूआरएल, ठीक है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, सेलेक्टेड यूआरएल। अब इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या करी, चेंज कर दी। क्लियर, रिफ्रेश किया, अभी देखो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी क्या है, नल है उसमें। सेलेक्टेड यूआरएल में क्या है, वैल्यू क्या है, नल है। अब हमें चेंज, मतलब जब भी हम वैल्यू चेंज करेंगे, किसकी वैल्यू चेंज करेंगे, इस सेलेक्ट वाले की वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, इसमें हमें लगाना पड़ेगा ऑन चेंज, है ना, ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। और हम यहाँ एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल एपीआई। हैंडल एपीआई के नाम से हमने क्या किया, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया, और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऊपर आते हैं टॉप में, और जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल एपीआई, और इसको एरो फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखो राइट साइड में हमें यहाँ पे सेलेक्टेड यूआरएल दिखाना है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें चेक भी करना है कि उसका मेथड कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेलेक्ट में आएंगे और लगाएंगे वैल्यू, और इसमें हम लिख देंगे एक सेलेक्टेड मेथड, ठीक है। क्या कर लिया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर दिया सेलेक्टेड मेथड का, और इस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे और क्रिएट कर लेंगे, कुछ नहीं यहाँ पे आना है, और सेलेक्टेड वेरिएबल के नाम से हमने एक बना लिया, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको भी स्टार्टिंग फेज में हम कर देंगे नल, ठीक है। इतना कर लिया। इस फंक्शन के अंदर आएंगे, और सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपको एक पैरामीटर पास करना, और हम क्या करेंगे, कंसोल करके सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और ई डॉट टारगेट, ठीक है, ई डॉट टारगेट करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे, और इसमें से हम कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे डिलीट को चेंज किया तो देखो सेलेक्ट आया, सेलेक्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आए। अभी हम अगर क्लिक कर रहे हैं तो देखो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसका वैल्यू को अपडेट नहीं किया। इसकी वैल्यू को भी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। कैसे होगा, देखो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेथड है ना, सबसे पहले उसको मेथड को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, सेलेक्टेड मेथड, और इसमें हम लगा देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कुछ इस तरीके से। और जैसे हम इतना करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और डिलीट या पुट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो मेथड अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। देखो डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो रहा है, पैच पे क्लिक किया, पैच हो रहा है, पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट हो रहा है। मतलब मेथड्स यहाँ पे अब चेंज हो रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड हमें क्या करना है, फाइंड करना है उसके यूआरएल को। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास डेटा है, कहाँ है डेटा, इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास डेटा है। हमें क्या करना है, यूआरएल को फाइंड करना है। तो एक क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं फाइंड यूआरएल करके, ठीक है। और किस में से फाइंड करना है, डेटा में से फाइंड करना है। डेटा में हमारे पास क्या है, एपीआई एंड पॉइंट्स करके एरे है, उसके अंदर से फाइंड करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे फाइंड फंक्शन, किसके अंदर, इस एपीआई एंड पॉइंट्स के अंदर। फाइंड फंक्शन लगाया, सेम काम करता है आपका कैसा, मैप फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस पैरामीटर में हमने पास किया वैल्यू, और हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू डॉट मेथड, क्या वैल्यू डॉट मेथड, क्या वैल्यू डॉट मेथड से अगर हमारा जो मेथड है, मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अगर ये मैच करता है तो क्या करो, उसके पूरे वैल्यू को, मतलब उसके पूरे डेटा को क्या करो, रिटर्न कर दो किसको, इस फाइंड यूआरएल नाम के वेरिएबल के अंदर। क्लियर, इतना किया। अब क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे, और चाहो तो आप यहाँ पे कंसोल करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखते हैं फाइंड यूआरएल, ठीक है। और बस इतना करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो क्लिक किया, जैसे ही हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट पे क्लिक किया, अब देखो ये हमने क्या चेंज किया, पोस्ट पे किया। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्या है हमारे पास, मेथड है पोस्ट, और उसका यूआरएल है यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे मेथड भी मिल गया, यूआरएल भी मिल गया। तो हम क्या इसको अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है, अब जो हमने ये फंक्शन बनाया था किस नाम से, सेलेक्टेड यूआरएल नाम से, मतलब हमें जो यूआरएल अब जो मिल रहा है ना, उसको हमें यहाँ पे अपडेट करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे लगाना है सेट सेलेक्टेड यूआरएल, और फाइंड यूआरएल नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, यूआरएल, उसी चीज का यूआरएल है, मतलब उसी मेथड का यूआरएल है। क्या, उसी मेथड का यूआरएल है। और जैसे ही हमें ये मिलता है, क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, अब देखो क्या आया, डिलीट यूजर, यहाँ पे आया डिलीट यूजर। हमने यहाँ पे पैच पे क्लिक किया, क्या आया,
अपडेट सिंगल यूजर, यहाँ पे आ रहा है अपडेट सिंगल यूजर। हमने क्या किया, गेट पे क्लिक किया, क्या आ रहा है, गेट यूजर। मतलब कि अब हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी मेथड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे, मतलब उसकी यूआरएल यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है ना। लाइन नंबर 26 में चलते हैं और इसको थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अभी भी एक चीज है जो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, क्या है वो, आपको यहां पे ध्यान दे रहे हो कि जब भी पेज रिफ्रेश हो रहा है, मतलब पेज जब भी रिफ्रेश हो रहा है, यहां पे आपको डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट गेट सेलेक्टेड है लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये गेट सेलेक्टेड है, मतलब जीरो वाला सेलेक्टेड है। और ये एपीआई एंड पॉइंट्स है, ये हमारा एरे है, और इस एरे के पहले इंडेक्स पे हमारा कौन सा वैल्यू है, गेट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स पे गेट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट क्या करें, हम यहाँ पे गेट का जो भी मेथड है वो यहाँ पे शो करा दे, मतलब जो भी यूआरएल हम शो करा दे। कैसे करेंगे, अब देखो जब ये डेटा में मिल रहा है ना, ये जो रिजल्ट वाला जब डेटा मिल रहा है ना, इसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ आएंगे और चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, ये क्या हमारे पास सेलेक्टेड यूआरएल में कोई वैल्यू है, क्या हमारे पास सेलेक्टेड यूआरएल में पहले से कोई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, इफ सेलेक्टेड यूआरएल में हमारे पास कोई वैल्यू है, मतलब अगर वैल्यू नहीं होगा तो नल होगा, ठीक है। तो अगर नल होगा तो मुझे क्या करना है, नल होगा तो मुझे क्या करना है कि ये जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल के अंदर मैं क्या करूं, इसको कॉल करूं और क्या पास कर दूं, क्या पास कर दूं बताओ, ये करूंगा ना, रिजल्ट, क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट, जो हमारे पास क्या आ रहा था, एपीआई एंड पॉइंट्स, ठीक है। और इसके जीरोथ इंडेक्स पे जो भी हमारे पास यूआरएल है, डॉट यूआरएल हम क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। अदरवाइज अगर मान लो पहले से यूआरएल है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेलेक्टेड यूआरएल को हम यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे, जो भी था हमारे पास वही हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये नॉट नल है तब, मतलब क्या है, नॉट नल, ठीक है, मतलब इसके अंदर वैल्यू अगर नहीं है तो क्या होगा, तो ही सिर्फ ये क्या करेगा, उसको वैल्यू पास करेगा। चलो देख ले एक बार, आते इधर रिफ्रेश करते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो रिफ्रेश किया एक बार पूरा, देखो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, उसका जो वैल्यू है, मतलब गेट मेथड है, वो यहाँ पे आ जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी अपडेशन इसमें नहीं किया, मतलब हमने क्या यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट किया था, बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे मेथड चेंज करूँ, जैसे डिलीट पे क्लिक किया तो क्या चेंज हुआ, डिलीट यूजर हो गया, पुट पे क्लिक किया चेंज हो गया, ठीक है, वापस से गेट पे क्लिक किया गेट आ गया, ठीक है, पोस्ट पे क्लिक किया पोस्ट आ गया। रिफ्रेश करते हैं, बाय डिफॉल्ट गेट सेलेक्टेड है, गेट आएगा, ठीक है, क्लियर। एक लाइन का कोड था यहाँ पे, आपको देखना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यूआरएल अगर उसका नल है, मतलब एम्प्टी है, ठीक है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, एम्प्टी बोलते हो। तो अगर क्या है, यूआरएल अगर उसका नल है तो मुझे क्या करना, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे ये फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट पास करना होता है, एंड अगर फॉल्स होता है सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है इतना कि ये क्या ऐसे काम हो रहा है। ये देखो एक्चुअली टर्नरी ऑपरेटर है, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इफ एल्स लगा लेना, इफ सेलेक्टेड यूआरएल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू नल लगा लेना। अगर नल है तो आप क्या कर देना, उसके फंक्शन के अंदर जाना और ये पास कर देना, एल्स में जाके आप कुछ नहीं, बस रिटर्न मार देना, ठीक है, एल्स स्टेटमेंट ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये टर्नरी ऑपरेटर समझ नहीं आ रहा है तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप इसको अब इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है अपने होम पेज पे, और जो हमारा ऐड न्यू एपीआई था ना, इस एपीआई के फॉर्म में आपको जो जो फील्ड्स की रिक्वायर्ड है, मतलब जैसे ये कौन कौन से एपीआई एंड पॉइंट्स हो गया, हमारा एक्शंस हो गया, टैग्स हो गया, और एपीआई एंड पॉइंट्स जो भी चीजें थी, मतलब उसको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को, सारे वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे अभी तक हमने 4 बनाए थे, अब जो जो आपको वैल्यू यहाँ पे ऐड ऑन करने हैं, मतलब जो जो आपको और फील्ड्स ऐड ऑन करने हैं, आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड करोगे, फिर आप यहाँ पे इनपुट बॉक्स बढ़ाओगे, ठीक है, क्लियर है। देन आप क्या करोगे, डेटा सिंपली भेज दोगे, क्लियर बात। और फिर उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप उसके डब्बे को खाली कर दोगे। इतना होते ही क्या होगा, आपका जो एपीआई है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारे लोकल सर्वर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको क्लियर है तो आप इस चीज को ट्राई करना कि आप क्या करो, इस फॉर्म में ऐड ऑन करो चीजें, एंड
एक दो एपीआई को ऐड करके चेक करो कि एक्चुअली डेटा आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से अगर आप इस पर क्लिक करो तो उसके यूआरएल यहाँ पे फैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके जो चीज़ें इधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे एपीआई पे भी क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि सिवाय आईडी के कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसके इस वाले एपीआई के डेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं किए। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन वही सिर्फ अगर मैं सिर्फ पहले वाले डेटा को यहाँ पे चेक करूँ, किसके, सिर्फ पहले वाले डेटा को, ये ठीक है, इस पे जैसे क्लिक किया मुझे यहाँ पे मल्टीपल डेटा यहाँ पे देखने को मिल गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको आ गया तो आप इसको ट्राई करना, और अगर नहीं बनता तो आप कमेंट करना, फिर मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। अदरवाइज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा दूसरे प्रोजेक्ट पे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको क्रिएट करो और कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। Let me feel your love again.